इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एसयूवीज बताऊंगा जो कि 10 लाख के बजट में लिटरली बहुत ही बेस्ट हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 10 लाख के बजट में कौन सी कंपनी का कौन सा वेरिएंट आपको लेना है, उस वेरिएंट की कितनी प्राइस होगी और उस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, उसका इंजन कितना रिलायबल है और वह गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट लगभग कितनी होती है। यह सारा कुछ इसी वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने कई और वीडियो बनाए हैं, जैसे बेस्ट कार अंडर 7 लाख या फिर बेस्ट कार अंडर 10 लाख इन इंडिया। इन सारे वीडियोस पर आपके द्वारा अच्छा प्यार मिला, इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब बात करते हैं बेस्ट एसयूवी अंडर 10 लाख के बजट में। अगर देखा जाए तो लिस्ट में नंबर 5 पर हमने रखा है मारुति की फ्रॉन्क्स। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर मारुति की फ्रॉन्क्स को 5th नंबर पर क्यों रखा गया है। तो मारुति की फ्रॉन्क्स को यहां पर रखने का एक और बड़ा कारण यह है कि अगर मान लीजिए आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी ढूंढ रहे हो तो फ्रॉन्क्स इकलौता ऑप्शन मिलता है जो कि 10 लाख के बजट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगी। सीएनजी वेरिएंट भी अगर आप इसका खोजते हैं 10 लाख के बजट में, तो फ्रॉन्क्स इकलौती ऐसी गाड़ी है जहां पर आपको सीएनजी वेरिएंट भी मिल जाता है। सीएनजी वेरिएंट में अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम 28.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। 10 लाख के बजट के हिसाब से देखा जाए तो फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस होगी मात्र 10,05,000 रुपए के लगभग। वहीं 10 लाख के बजट के हिसाब से इसमें आपको 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज है कि इसका इंजन लिटरली बहुत ही स्मूथ है। इस गाड़ी में आपको कहीं भी कोई पावर लैग फील नहीं होगी। इस गाड़ी की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया आपको इसमें मिल जाती है, सस्पेंशन क्वालिटी भी इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाती है। माइलेज की अगर बात करें तो एआरएआई सर्टिफाइड इस गाड़ी का 21.79 किलोमीटर प्रति लीटर तक का क्लेम किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम ही माइलेज आपको इसमें मिल जाएगा। बूट स्पेस की बात करें तो थोड़ा बूट स्पेस इस गाड़ी में कम मिलता है 308 लीटर का, क्योंकि अगर इसके साइज को देखा जाए तो कम है। उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस इसमें थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि छोटी गाड़ी है तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें ऑफर होता है। फीचर्स के नाम पर अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी चीज है। इसके अलावा ABS विथ EBD मिल रही है। रिवर्स पार्किंग सेंसर विद डिस्प्ले के साथ 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम भी है, और वह भी वायरलेस। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM भी मिल रहे हैं। और इसमें अच्छी चीज ये है कि देखो, इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया है। बैकड्रॉप की बात करें तो इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं मिल रहा है, रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, रियर AC वेंट्स नहीं है। इस गाड़ी में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर भी नहीं मिल रहा है। इस वेरिएंट यानी डेल्टा प्लस की तरफ जाते हैं तो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर एक जरूरी फीचर है, खासकर जिनकी हाइट कम है। सर्विसिंग कॉस्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मारुति की गाड़ी है तो इसमें सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं लगेगा। सबसे बड़ा बैकड्रॉप है इस गाड़ी का कि ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आई हुई है। भाई, मारुति की गाड़ी है तो इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि फ्रॉन्क्स अभी तक टेस्ट नहीं हुई है ग्लोबल एनकैप पर, क्योंकि ये बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है और बलेनो ने ग्लोबल एनकैप पर 2 स्टार ही लेकर के आई है। लेकिन अगर आप बोलो कि भाई अगर इस गाड़ी में सेफ्टी अच्छी नहीं मिल रही है तो मुझे एक ऐसी गाड़ी बताओ जिसमें परफॉर्मेंस इसी तरह की मिले लेकिन थोड़ी सेफ्टी बढ़िया मिले, तो आप लिस्ट में इस गाड़ी के साथ जरूर जाएं। लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है किया की सोनेट। किया की सोनेट में अगर देखा जाए तो एक डिसेंट लुक के साथ, एक बढ़िया इंजन क्वालिटी के साथ ये गाड़ी आ जाती है। इस गाड़ी में आप सिर्फ और सिर्फ 10 लाख के बजट में इसका मैनुअल ट्रांसमिशन ही कंसीडर कर पाएंगे। 10 लाख के बजट के हिसाब से अगर आप देखें, HT के वेरिएंट ही आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑन रोड प्राइस होती है 9,98,000 रुपए। 2,000 रुपए बचेंगे गाड़ी खरीदने के बाद। इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर का 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इंजन बहुत ही साइलेंट मिलता है, बहुत ही स्मूथ इंजन मिलता है। इस गाड़ी में आपको किसी भी तरह का कोई पावर लैग फील नहीं होता है ड्राइविंग करते समय। यह गाड़ी हैंडलिंग में बहुत बढ़िया है। इस गाड़ी की ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है। इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो अभी जितनी भी गाड़ियां मैं बताऊंगा उनमें सबसे हाईजेस्ट अगर किसी में मिलता है लगेज वगैरह रखने के लिए 385 लीटर्स का, तो वो है किया की सोनेट। ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखा जाए तो 205 मिलीमीटर मिल रहा है। ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो कम से कम 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम है कंपनी का, जो कि मिलेगा कभी नहीं। फीचर्स की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 6 एयर बैग,
ABS विथ EBD, ESC और TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे सिस्टम मिल जाते हैं। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, आपको डुअल टोन स्टाइलिश व्हील मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। बाहर के जो 2 मिरर हैं उन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। रियर AC वेंट्स भी मिल रहे हैं। फ्रंट में पावर विंडो मिल रहा है लेकिन रियर में नहीं मिलेगा। आपको 8 इंच का टच स्क्रीन नहीं मिलता है, सिर्फ 8 इंच का ऑडियो सिस्टम मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 8 इंच का ऑडियो सिस्टम मिल रहा है। रियर पार्किंग सेंसर मिल रहा है लेकिन रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिल रहा। हाँ, अच्छी बात यह है कि कनेक्टेड LED टेल लैंप मिल जाता है। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने 3 स्टार ही लेकर आया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट ही है। और फीचर्स थोड़े कम मिलते हैं, जैसे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, रियर पावर विंडो नहीं मिल रही। इसमें बाकी माइलेज थोड़ा सा कम है। इस गाड़ी में और गाड़ी बहुत अच्छी है, कंसीडर कर सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई ऐसी गाड़ी बताओ जिसमें सेफ्टी भी मिले, माइलेज भी बहुत बढ़िया हो, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, इंजन क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज हो सकता है, तो अभी जिस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि लिस्ट में नंबर 3 पर आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन को अगर देखें तो 10 लाख के अंदर के बजट में सिर्फ और सिर्फ आप इस गाड़ी का मैनुअल ट्रांसमिशन ही कंसीडर कर सकते हैं। टाटा नेक्सॉन में अगर देखा जाए तो इस गाड़ी का प्लस पॉइंट यही है कि इस गाड़ी में सेफ्टी भाई साहब बहुत बढ़िया मिलती है, माइलेज भी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। लुक्स अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को ठीक लगता है तो कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता है, वह खैर अपनी अपनी बात है। 10 लाख के बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन का आप स्मार्ट प्लस वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस होगी 9,97,000 रुपए। यहां पर भी आपके 3,000 रुपए बच रहे हैं। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर का 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 118 bhp की पावर जनरेट करती है। बूट स्पेस की बात करें तो सबसे हाईएस्ट बूट स्पेस मिल रहा है 382 लीटर का। माइलेज की बात करें तो 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक मैक्सिमम इसकी माइलेज मिल जा रही है। इस गाड़ी में आपको फीचर्स के नाम पर LED हेडलाइट्स, आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जाता है, भाई ये बहुत अच्छी चीज है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिल रहा है। इस गाड़ी में आपको हिल होल्ड असिस्ट मिल रही है। आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें एंड्रॉइड ऑन्टो और एप्पल कारप्ले जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और फोल्डेबल दोनों मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं है। ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने फुल 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है, एडल्ट प्लस चाइल्ड ऑक्यूपेंसी दोनों के लिए। यह भी बहुत अच्छी बात है। अब अगर इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आप टाटा के अगर फैन हैं तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप सच्चाई जरूर जानिए। इंजन देखो, थोड़ा सा नॉइसी है और वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है। इवन गाड़ी चलाते समय केबिन के अंदर भी आपको वाइब्रेशन फील होगा और नॉइसी इंजन की साउंड भी आएगी। 118 PS की पावर जनरेट करती है और 170 का टॉर्क जनरेट करती है, लेकिन स्टिल गाड़ी चलाते समय कहीं कहीं पर पावर लैग करती है। गाड़ी को अगर आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर चलाते हैं तो इसका हैंडलिंग का भी इशू है। कहीं कहीं आपको हैंडलिंग में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा ड्राइव करते समय। और सबसे बेकार पार्ट है टाटा नेक्सॉन का सर्विस पार्ट। अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के बाद सर्विस करवाने जाते हैं तो आपको लगेगा कि आपने क्या खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन भी है। टाटा जितनी गाड़ियां बेच रही है उतना सर्विसिंग कराने के लिए जगह नहीं है इसके पास। शॉकिंग सी बात है लेकिन हकीकत है। हालांकि इसे इंप्रूव किया जा सकता है टाटा के द्वारा। इसके अलावा टाटा की सर्विसिंग कास्ट भी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जहां पर टेक्नोलॉजी का इशू होगा वहां पर खर्चे तो बढ़ेंगे भाई। इसके अलावा रस्टिंग की इशू भी आती है टाटा की गाड़ियों में। अगर आपको नॉर्मल इंजन चाहिए, बढ़िया टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इस गाड़ी की तरफ आप जरूर जा सकते हैं। लिस्ट की अगली गाड़ी है, यानी कि नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। मारुति की ब्रेजा में अगर देखा जाए तो इसका सबसे बढ़िया चीज है कि रिलायबल इंजन मिल रहा है और इसमें 1200 सीसी का इंजन नहीं मिलता है, बल्कि 1462 सीसी का इंजन मिलता है। इस गाड़ी में आपको एकदम साइलेंट इंजन मिलता है, जो कोई आवाज ही नहीं करता। नॉइज तो छोड़ दो, इसके अलावा इस गाड़ी के इंजन में आपको कोई भी वाइब्रेशन साउंड देखने को नहीं मिलेगी। 10 लाख के बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मारुति ब्रेजा का एलेक्साई वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस 9,32,000 रुपए लगेंगे। देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन देने के बाद भी यहां पर 70,000 रुपए बच रहे हैं। इस गाड़ी के इंजन की अगर बात करें तो इस गाड़ी में 4 सिलेंडर का 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड 101 bhp की पावर जनरेट करता है और 136 Nm टॉर्क जनरेट करेगी।
ये लिटरली बहुत बढ़िया है क्योंकि भाई इस इंजन को पावर जनरेट करने के लिए किसी टर्बो की गोली खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेजा का इंजन नेचुरली पावर भी जनरेट करता है और टॉर्क भी। इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है 198 Nm का। इसे थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मारुति की गाड़ियों में पता नहीं क्या दिक्कत है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम रहता है। माइलेज की बात करें तो 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर कंपनी क्लेम है, तो इसी के आसपास आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि फीचर तो आपको इसमें कम मिलेगा, लेकिन क्या क्या इसमें बढ़िया है वो मैं आगे बता रहा हूं। आपको फीचर्स के नाम पर अगर देखा जाए तो इसमें आपको 6 एयरबैग, ABS विद EBD मिल रही है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM आपको इसमें मिल जाता है। बाहर के दोनों मिरर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल फॉर पावर विंडो आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है। भाई इस गाड़ी में आपको LED टेल लाइट मिल रही है। इस गाड़ी में आपको और कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो मेजर फीचर्स अगर देखा जाए तो यही हैं, लेकिन जो पैसे बचेंगे उसमें एक आप बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम लगवा लीजिए पार्किंग कैमरा के साथ, आपकी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे अच्छी चीज इसका क्या है पता है? मारुति की गाड़ी यानी कि ब्रेजा जाने ग्लोबल एनकैप पर फुल 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है। इतना अच्छा रिलायबल इंजन के साथ भी मारुति इतना अच्छा सेफ्टी रेटिंग दे रही है। रिलायबल इंजन है, थोड़े थोड़े फीचर भी अच्छे मिल जाते हैं, काम चलाऊं। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट इसका लोगो ही है, क्योंकि ये मारुति का लोगो है। दूसरी बात, इस गाड़ी में आपको लोएस्ट फीचर मिल रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां मैंने आपको बताई हैं उनमें से सबसे कम फीचर इसी गाड़ी में मिल रहा है। अगर आप इस गाड़ी को कहीं बेचने जाओ ना तो इसकी रीसेल वैल्यू आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है, क्योंकि यह मारुति की गाड़ी है और ये मारुति की ब्रेजा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं मारुति ब्रांड की तरफ नहीं जाऊंगा, तो लिस्ट में जो हमने रखा है नंबर 1 पर, जिसका इंजन भी बहुत बढ़िया है, कंपनी भी बहुत बढ़िया है, इसका ब्रांड भी बहुत बढ़िया है और साथ में इंडियन ब्रांड भी है, यानी कि लिस्ट में नंबर 1 पर आती है महिंद्रा की 3XO। जितनी भी मैंने गाड़ियां बताई हैं उनमें से सबसे लेटेस्ट लॉन्च, सबसे बाद में यही गाड़ी लॉन्च हुई है महिंद्रा की तरफ से, महिंद्रा की 3XO। इसके अलावा महिंद्रा ने इसको बेहद किफायती दाम पर लॉन्च किया, यानी कि प्राइस ऑलरेडी जितने प्राइस में इसको लॉन्च होना था उससे कम प्राइस पर इसे लॉन्च किया गया है, यानी कि खरीदने के लिए राइट टाइम अभी है इस गाड़ी का। और 10 लाख के बजट के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा की 3XO का MX2 Pro वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस लगेगी 10,50,000 रुपए, जिसमें कि 3 सिलेंडर का 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम 128 PS की पावर जनरेट करती है और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि जितनी भी मैं अभी तक गाड़ियां आपको बताई हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावर और टॉर्क अगर किसी में जनरेट होता है तो वह है महिंद्रा की XUV 3XO। इसके अलावा इस गाड़ी में 354 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखा जाए तो 201 mm का मिल रहा है, जो कि ठीक ही है। माइलेज की बात करें तो 18 के आसपास का माइलेज ये देती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। ड्राइविंग की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बात करने लायक है, इस गाड़ी की हैंडलिंग। ड्राइविंग बहुत ही जबरदस्त रहती है, स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहती है, नेक्सॉन के जैसे नहीं कि कमजोर हो जाएगी इस मामले में। और इसके अलावा ड्राइविंग करते वक्त अभी तक पावर लैगिंग का इशू देखने को नहीं मिला है। माइनर सा वाइब्रेशन है, लेकिन फिर भी ड्राइविंग में स्मूथ इंजन मिलता है। गाड़ी में किसी भी तरह की लैगिंग, चाहे वह पावर में हो, चाहे वाइब्रेशन में हो, चाहे इसकी परफॉर्मेंस में हो, किसी भी प्रकार की लैगिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। फीचर्स के नाम पर अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में फीचर्स भी बढ़िया मिलते हैं, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है। सेफ्टी के नाम पर 6 एयरबैग आपको इसमें मिल जाएंगे, ABS विद EBD मिल जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड फोल्डेबल आपको मिल जाएंगे, यानी कि बाहर के मिरर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे और साथ में इनके आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा मिरर में ही। ऑल फॉर पावर विंडो मिल जाता है और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल रहा है। इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाएगी। इसके अलावा ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। 16 इंच का स्टील व्हील मिलता है, यानी कि 16 इंच का। इसके अलावा रियर एसी वेंट मिल जाते हैं पीछे बैठे पैसेंजर के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वहीं ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने फुल्ली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर के आई है, एडल्ट्स प्लस चाइल्ड ऑक्यूपेंसी दोनों के लिए। फिर भी दोस्तों, हर गाड़ियों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो इसमें भी हैं। जैसे इस गाड़ी का पेट्रोल इंजन माइलेज थोड़ी कम देता है, इसके सेगमेंट में यही एक इशू है।
इसके अलावा अगर मारुति से इसके इंजन का कंपैरिजन किया जाए क्वालिटी वाइज, तो महिंद्रा की XUV 3XO में मारुति के इंजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का वाइब्रेशन या साउंड आप नोटिस कर सकते हैं, लेकिन नेक्सॉन से काफी बेटर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें कि इन पांचों में से आपको कौन सी गाड़ी बेहतर लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।